Alright, so we are discussing a lot of questions जो UPSC ने previous year questions पूछे हैं related to India and Pakistan. So today we are having another question. Terrorist activities and mutual distrust have clouded India-Pakistan relations. ठीक बात है. To what extent the use of soft power like sports, cultural exchanges could help generate goodwill between the two countries? तो कैसे soft power जैसे कि sports, cultural exchanges, so they are themselves referring to द टूल्स ऑफ सॉफ्ट पावर जो दोनों देशों के बीच में यूज की जाती हैं. हमसे सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि कैसे इसका इस्तेमाल हो सकता है गुडविल जनरेट करने के लिए. सो वी कैन इंट्रोड्यूस दिस क्वेश्चन वेरी सिंपली बाय सेइंग दैट अटल बिहारी वाजपेयी जी को कोट भी कर सकते हैं, बिना कोट किए भी बोल सकते हैं दैट यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स बट यू कैन नॉट चेंज योर नेबर्स. राइट, सो आप दोस्त बदल सकते हो, पड़ोसी नहीं बदल सकते. सो कहने का भाव क्या होता है व्हेन वी कोट दिस, वी आर सेइंग अल्टीमेटली यू हैव टू लर्न टू कोएग्जिस्ट विद योर नेबर. सो वी कैन से, वी कैन यूज द वर्ड्स गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ: क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट, प्रॉक्सी वॉरफेयर has created a lot of tensions between India and Pakistan in the last many years. But still, soft power has enabled good people to people ties, and this can be used more to build a better relationship or to build bridges between the two countries. Because, as we have said, that you can change your friends, you cannot change your neighbors. Then, body में आके बहुत simply हमें यही सब करना है. How soft power can be used? First point is sports. सेकेंड इज कल्चरल एक्सचेंजेस. और आप सोचो क्या आपके पॉइंट्स होंगे सॉफ्ट पावर से रिलेटेड. वन इज स्पोर्ट्स, नंबर टू इज कल्चरल एक्सचेंजेस. और हमसे क्वेश्चन ने खास क्या पूछा है दैट गिव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स. ये तो पूछ लिया रिलीजियस एक्सचेंजेस, इजंट इट? ननकाना, करतारपुर साहिब, अजमेर शरीफ. राजस्थान में जब भी कोई वहां का कोई सीनियर पॉलिटिशियन आता है पाकिस्तान का, दे गो टू द अजमेर शरीफ दरगाह एंड सच अदर सूफी श्राइन्स, हाजी अली दरगाह. सिमिलरली हमारे बहुत पवित्र स्थल हिंदू सिख गुरुद्वारे और मंदिर पाकिस्तान में हैं. सो रिलीजियस एक्सचेंजेस. देन सॉफ्ट पावर बिल्ड कैसे होती है? ट्रैक टू डिप्लोमेसी. यानी जो रिटायर्ड फौजी हैं, रिटायर्ड डिप्लोमैट्स हैं, वो मीडिया में आते हैं, बातचीत करते हैं, डिस्कस करते हैं, लोग उनको देखते हैं. So that is what we call track to diplomacy, right? So that can be used. Number 3, better people to people ties. जब आप easy visa on arrival या एक दूसरे को अलाउ कर देते हो, कल्चरल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. एक टाइम था जब पाकिस्तान और इंडिया के स्कूल्स के बच्चे भी एक दूसरे के देशों में जा रहे थे. बेटर पीपल टू पीपल टाइज, राइट? स्पोर्ट्स evokes a lot of interest between India and Pakistan. Cricket or hockey match, whatever is happening between these two countries, it becomes instantly popular. And cricketers, both Indian and Pakistani, they are having fans across the borders. So this sports diplomacy can play the most powerful role in establishing soft power and improving goodwill across the nations. Then cultural exchanges. Bollywood is extremely popular in Pakistan, and the Pakistani artists like Atif Aslam and many other, they have a huge fan following in the country, in India as well. राइट, एग्जाम्पल्स देने को बोला है. रिलीजियस एक्सचेंजेस में आप करतारपुर कॉरिडोर की बात कर सकते हो, आप ननकाना साहिब की बात कर सकते हो, आप अजमेर शरीफ की बात कर सकते हो. देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट श्राइन्स, मुस्लिम एज वेल एज हिंदू एज वेल एज सिख श्राइन्स लोकेटेड अक्रॉस द बॉर्डर. एंड जस्ट ओपनिंग, बाय merely opening access to these religious shrines, religious places, better people to people ties can be created. ट्रैक टू डिप्लोमेसी की आप बात कर सकते हो कि जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, फौजी हैं, जिन्होंने एक दूसरे के साथ कभी ना कभी काम किया है, दे कैन कम टुगेदर.
राइट? सो नाउ these are some points, and आप और भी people to people ties build करने के लिए easy visa in both countries उसकी बात कर सकते हो. What they were asking is to what extent the use of soft power. ये तो हमने examples दे दिए. कैसे soft power का इस्तेमाल हो सकता है to generate goodwill. So we have given these examples. We should write a good amount of conclusion. या फिर हम opposite भी लिख सकते हैं. हम opposite भी लिख सकते हैं. That soft power, cultural exchanges, religious tourism can only have impact up to a limited extent. It is for the political establishment of both the countries to take responsibility to improve the relationship between the two countries. Soft power can provide a fertile ground, but in itself, soft power cannot lead to better relations between both these countries. Right? So that can be our concluding points. जो हमें लास्ट में पूछा गया कि टू व्हाट एक्सटेंट, उसको भी जस्टिफाई करना है. अभी तो एग्जांपल साउंड कर रहे हैं, कहीं एग्जामिनर ये ना एक्सपेक्ट कर रहा हो हमसे कि टू व्हाट एक्सटेंट दिस कैन बी डन. सो इट इज हैविंग सम लिमिटेशंस. हम उसकी भी बात कर सकते हैं. राइट? कंक्लूड अगर करना है, इसको हम मान रहे हैं कि टू व्हाट एक्सटेंट हमसे पूछा था, इसको बॉडी का ही पार्ट मान रहे हैं. कंक्लूजन में वी कैन से दैट इंडिया हैज एक्चुअली ट्राइड in the last many decades to have goodwill, to establish goodwill between the two countries by not taking stringent action even against the biggest of terrorist attacks against the country. यही किया ना इंडिया ने. बहुत सारे टेररिस्ट अटैक्स को इग्नोर भी करते गए हैं. वो गुडविल ही तो एस्टैब्लिश कर रहे थे. बहुत सारे म्यूजिशियंस को इंडिया में अलाउ किया, इंडिया के बॉलीवुड इंडस्ट्री में अलाउ किया. सो इंडिया ने तो बहुत सारे कदम उठाए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इट हैज नॉट वर्कड टिल नाउ. सो द प्रेजेंट पॉलिसी दैट talks and terrorism cannot go together, trade and terrorism cannot go together, and water and blood cannot flow together, is the latest innovation when it comes to national security doctrine which Indian government is trying as of now. Right? So we have to mention what is in the current. उसको आपको context में लेके ही आना है. मॉडल आंसर्स में वो है या नहीं है उसको आप भूल जाओ. You can make your answer a bit more creative by using what is going on in the current context. ठीक है जी? That is all for this आंसर राइटिंग सेशन. ऐसे और मिलते रहेंगे, मिस मत करना और ट्राई करो. आप पहले क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करो. मे बी यू सी द क्वेश्चन, पॉज द वीडियो, ट्राई टू राइट समथिंग, ब्रेनस्टॉर्म एट लीस्ट समथिंग कि आप क्या पॉइंट्स लिखोगे, कैसे आंसर को स्ट्रक्चर करना है, ये थोड़ा सा सोचा जाए. उसके बाद आप ये क्लास सुनो एंड मॉडल आंसर रीड करो एंड फिर एक बार फिर से लिखो एंड सी द इंप्रूवमेंट बिटवीन द टू आंसर्स. तो आपको पता लगेगा क्या कोई फायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा. राइट? चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.